कहानी की शुरुआत में नरेटर हमें बताता है कि 3000 सालों पहले खेती के लिए बारिश और नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए जियाओ फैमिली के एंसेस्टर्स ने रिवर गॉड से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें उन्होंने ये वादा किया कि अगर वो टाइम टाइम पर उनके खेतों को पानी प्रोवाइड करते रहेंगे तो जियाओ फैमिली में पैदा होने वाली वो अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी रिवर गॉड से करवाएंगे। रिवर गॉड भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, पर उनकी किस्मत इस मामले में बहुत झड़ निकलती है। 3000 सालों तक जियाओ फैमिली में कोई भी लड़की पैदा ही नहीं होती और बेचारे रिवर गॉड इंतजार करते करते 3000 सालों से सिंगल ही रह जाते हैं। खैर 3000 सालों बाद जियाओ फैमिली में हमारी मेन फीमेल लीड जियाओ यान यान का जन्म होता है। अब वो जैसे ही 24 साल की होती है, उसकी मदर उसे किसी भी लड़की को चूज करके उससे शादी करने के लिए फोर्स करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को रिवर गॉड आकर अपने साथ ले जाए। वो उसे हर दिन किसी मोमो चोमो टाइप दिखने वाले बंदे के पास ब्लाइंड डेट के लिए भेज दिया करती थी, पर हमारी जियाओ यान यान को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता था और वो उन्हें रिजेक्ट करके चली आती थी। खैर अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियाओ यान की मदर उसे डांटते हुए ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही थी। वो उसे कहती है कि आज तुम बिना कोई लड़का पसंद किए घर मत आना। जियाओ यान को मजबूरन ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है, जहाँ उसे हमेशा की तरह एक चंपू टाइप बंदा मिलता है। बातों ही बातों में वो उसे बताता है कि वो उसे शादी तभी करेगा जब वो उसे 3 साल में 2 बेटी देने का वादा करेगी। उसकी ये बात सुनकर जियाओ यान का दिमाग ही घूम जाता है। उसका मन करता है कि वो उस चंपू बंदे को वहीं कूट दे, पर वो अपनी मदर के बारे में सोचकर ऐसा नहीं कर पाती। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उस रेस्टोरेंट के बाहर हमारे रिवर गॉड छतरी लेकर आ जाते हैं। इधर जियाओ यान उस चंपू बंदे की बातें सुनते सुनते थक जाती है और उसे रिजेक्ट करके बाहर जाने लगती है। चंपू बंदा भी उसके पीछे जाता है। बाहर रिवर गॉड के आने से बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। चंपू बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर हमारे रिवर गॉड को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर बिजली गिरा देते हैं, जिस पर उसे जोर का झटका जोरों से लगता है। तभी जियाओ यान रिवर गॉड को देखती है। रिवर गॉड उसके पास आते हैं और उसे छतरी थमाते हुए घर जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ यान घर आ चुकी थी और उसकी मदर उसको पीट रही थी, क्योंकि वो कोई भी लड़का पसंद करके नहीं आई थी। उसकी मदर कहती है कि लगता है कि तुम्हारी किस्मत में उस रिवर गॉड के साथ पानी के अंदर जाकर रहना ही लिखा है। वो बेचारी हार थक कर बैठ जाती हैं। तभी जियाओ यान को वो सफेद बालों वाला लड़का याद आता है, जिसने उसको रेस्टोरेंट के बाहर छतरी देते हुए घर जाने के लिए कहा था। इधर रिवर गॉड एक मैजिकल पोर्टल ओपन करके अपनी दुनिया में पहुंचते हैं, जहां उनके चंगू मंगू नाम के 2 असिस्टेंट उनका इंतजार कर रहे थे। रिवर गॉड के वहां पहुंचते ही वो दोनों ग्रीट करते हुए पूछते हैं कि मास्टर, क्या आपने आज मालकिन को प्रपोज किया? क्या उन्होंने आपको पसंद किया? उनके इस सवाल पर रिवर गॉड भौकाल जमाते हुए कहते हैं कि मैं रिवर गॉड हूँ, वाटर को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत से खजाने और हीरे मोती हैं, मैं हैंडसम भी हूँ, फिर वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती? वो तो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई। इस पर दोनों असिस्टेंट खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली 3000 सालों बाद आपकी शादी हो ही जाएगी और हमें पार्टी करने का मौका मिलेगा। इसके बाद शाम को रिवर गॉड अपने मैजिकल पावर से जियाओ यान से कांटेक्ट करते हैं। वो उसे अपनी लिखी हुई एक ऊट पटांग से पोएट्री भी सुनाते हैं। इधर जियाओ यान सोने से पहले बाथरूम में ब्रश कर रही होती है। तभी वो देखती है कि कमोड से नीली रोशनी निकल रही है और किसी बंदे की पोएट्री गाने की आवाजें भी आ रही हैं। ये देखकर वो डर जाती है और अपनी माँ को पुकारती हुई वहाँ से भाग जाती है। इस पर रिवर गॉड हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरी लिखी पोएट्री इतनी भयानक थी। नेक्स्ट डे जियाओ यान अपने ऑफिस में होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि वो रेस्टोरेंट के बाहर मिले सफेद बालों वाले बंदे को ढूंढेगी और उसे अपनी मदर के सामने अपना बॉयफ्रेंड बताकर प्रेजेंट करेगी। तभी उसके पास उसके बॉस मिस्टर जू आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम डेली ब्लाइंड डेट्स पर जाती हो, क्या तुम्हें अभी तक कोई पसंद नहीं आया? इस पर जियाओ यान ना में जवाब देती है। तो मिस्टर जू से एक रेस्टोरेंट का एड्रेस थमाते हुए कहते हैं कि शाम को तुम इस एड्रेस पर जाना, वहाँ एक बंदा आएगा, शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए। यहाँ हम व्यूअर्स मिस्टर जू की हरकतें देखकर समझ जाते हैं कि ये बंदा अपना ही टाका भिड़ाने के चक्कर में है। इसके बाद शाम को जियाओ यान मिस्टर जू का दिया एड्रेस लेकर बाहर निकलती है तो बाहर धूप होती है, पर तभी धूप में ही बारिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ हमारे रिवर गॉड पहुँच चुके थे। जियाओ यान रिवर गॉड का दिया अम्ब्रेला ओपन करती है
तो रिवर गॉड उसके पास आकर उसे डेट के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर जियाओ यान उसके साथ चली जाती है। इधर मिस्टर जू रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करते रह जाते हैं। इधर जियाओ यान और रिवर गॉड दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां एक सिर्फ एक फिश को बेदर्दी से काट रहा होता है। ये देखकर रिवर गॉड घबराकर उस फिश की आत्मा की शांति के लिए प्रे करने लगते हैं। इस पर जियाओ यान उन्हें खींचकर एक टेबल पर लाकर बिठाती है। उनसे कहती है कि तुमने मुझे बारिश में अपनी छतरी देकर मेरी हेल्प की थी, आज मैं तुम्हें उस हेल्प के बदले एक अच्छी सी ट्रीट दूंगी। इतना कहकर वो सी फूड ऑर्डर करती है, तो रिवर गॉड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि आज मैंने फास्ट रखा है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। इतने टाइम में वेटर सी फूड लेकर आ जाता है, तो रिवर गॉड को उस खाने की खुशबू बहुत पसंद आती है। पर जब जियाओ यान उन्हें बताती है कि वो फूड एक फिश से बनाया गया है, तो वो दोबारा से प्रे करने लगते हैं। जियाओ यान उन्हें पीने के लिए बियर देती है, जिसे वो घबराहट में सारी पी जाते हैं। फिर उन्हें जियाओ यान के कहने पर खाना भी मजबूरन खाना ही पड़ता है। सब कुछ खा पी कर रिवर गॉड नशे में धुत अपनी दुनिया में पहुंचते हैं, जिसे देखकर उनके दोनों असिस्टेंट चंगू मंगू हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट डे जियाओ यान अपने बॉस मिस्टर जू को ऑफिस के किसी काम से दूसरे कंपनी में लेकर जा रही होती है, तो मिस्टर जू से पूछते हैं कि कल तुम रेस्टोरेंट में क्यों नहीं गई थी। जियाओ यान कहती है कि कल बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, इसीलिए मैं वहां नहीं जा पाई। मिस्टर जू कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी ब्लाइंड डेट तुम्हारे लिए फिक्स कर दूंगा। जियाओ यान कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, शायद मुझे कोई पसंद आ गया है। इतना कहकर वो कार से नीचे उतरती है, तो उसे वहां अपने स्कूल टाइम की एक बुली गर्ल मिलती है, जो कि स्कूल में हमेशा उसे बुली किया करती थी। वो कहती है कि तुम्हारा रंग रूप इतना चेंज कैसे हो गया, क्या तुमने बहुत सारा मेकअप लगा रखा है, शायद इसी वजह से तुम्हें प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी की पोस्ट मिली है। वो जियाओ यान को फिर से बुली करने लगती है। इधर चंगू मंगू आकर जियाओ यान के बारे में रिवर गॉड को बताते हैं, तो रिवर गॉड बुली गर्ल पर बारिश कर देते हैं, जिससे उसका पूरा मेकअप धुल जाता है और वो एम्बैरेस होकर वहां से चली जाती है। इधर जियाओ यान समेत मिस्टर जू भी हैरान होते हैं, क्योंकि वहां धूप थी, बारिश होने का कोई भी मौसम नहीं था, और जिस तरह एक पर्टिकुलर पर्सन पर बारिश हुई थी, उसे देखकर मिस्टर जू सस्पिशियस एक्सप्रेशंस के साथ कुछ सोचने लगते हैं। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।